सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बट हुए जैन समाज की ओर से आप सभी को पुनः सादर जय जिनेंद्र। नेतृत्व ना होने वाले जैन समाज की ओर से आप सभी को फिर सादर जय जिनेंद्र। 3 बार कहा है आपसे इसलिए कि शायद कान में आए, शायद खोपड़ी में हमारे घुस पाए। हिजाब 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 चल रहा है। कहते हैं कर्नाटक की छोटी जगह से शुरू होकर आज पूरे देश में फैल गया है। राजनीति चुनाव के अंदर बहुत रंग लेती है, मजे नेता लेते हैं और समाज सारा परेशान होता है। तुम हिजाब पहनते हो, तुम भगवा स्कार्फ पहनते हो, पर जैन समाज को क्यों घसीटते हो। दृश्य आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक से। जब ये बलवा शुरू हुआ, यह आवाज शुरू हुई, अदालत के दरवाजे खटखटाते पहुंच जाती है, क्योंकि यह आपस में मिलकर लड़ते जाते हैं, हमारी तरह बट बट कर नहीं होते। पहले पब्लिक टीवी पर एंकर अरुण बेडगर देते हैं, बड़ी अच्छी तरह से कहते हैं जैन बच्चे दिगंबर रूप में आएंगे तो क्या करोगे। कन्नड़ में थी, कन्नड़ के लोगों ने समझा। उसके बाद वहीं के एक अयूब यादव और फिर कर्नाटक में मैसूर के नेता अयूब खान जी यह बोलते हैं सन विजय टीवी के ऊपर, अरे यहाँ हिजाब के उतारने की बात कर रहे हो, पहले उन बाहुबली की जो मूर्ति लगी है उसको तो चड्डी पहनाओ। बकवास करने शुरू कर देते हैं। यही नहीं, कर्नाटक के एक वहाँ के स्थानीय एक्टर भी इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कर्नाटक का समाज हमारी दिल्ली या देश की उत्तर भारत की तरह चुप नहीं बैठता है। उसी दिन से वह उनको चौंका देता है और 24 से 48 घंटे में सबसे क्षमा मंगवा लेता है। यह दृश्य देख रहे हैं आप कल के, जब वहाँ पर शनिवार के दृश्य देख रहे हैं आप, ये जब वहाँ पर जगह जगह इस तरह के धरने, प्रदर्शन, आंदोलन शुरू हुए, FIR तक की बात शुरू हुई है। क्षमा से बात नहीं चलेगी। जिस तरीके से आपने पब्लिक के सामने वो शब्द इस्तेमाल किए हैं, पब्लिक के सामने, उस टीवी के ऊपर, उस समाज के रूप में सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी। इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको बताएं हम अपने दिल्ली की बात, वह चैनल 20 से 25 हज़ार लोग देखते हैं। आज हम आपसे बात करते हैं बड़े बड़े चैनलों की। कौन से बड़े चैनल? विश्व के में कहते हैं सबसे तेज चैनल, सबसे फास्ट चैनल, नंबर 1 चैनल, ये डिग्री लगती है आज तक। न्यूज़ 18 और इंडिया टीवी, हम 3 की बात करते हैं पहले आपसे। इंडिया टीवी पर तो हमारे देश के जो सरकार है ना, उसके मंत्री गिरिराज सिंह भी आकर अपने बड़े बोल बोलने लगते हैं कि बच्चे भी अगर जैनी दिगंबर रूप में आएंगे तो क्या करेंगे। हमें शर्म आती है कि आप किस तरह से बात क्यों करते हैं। पहले सुन लें उनसे, जरा आप सुनिए। स्कूल में अगर कोई कहे कि मैं हिजाब लगा के बुर्का पहन के जाऊंगा, कोई कहे मैं वहां नमाज पढ़ूंगा, जो हो रहा है, हिंदू कहे कि मैं उसमें पहले हवन करूंगा उसी क्लासरूम में और सरस्वती की वंदना करूंगा, तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, और दिगंबर को मानने वाला दिगंबर स्वरूप में आके कहे कि मैं यहां मानूंगा, तो क्या आप इसे उचित कहेंगे? और दिगंबर को मानने वाला दिगंबर स्वरूप में आके कहे कि मैं यहां मानूंगा। आज तक का हल्ला बोल जो ओम कश्यप चलाती है एंकरों के, बहुत पॉपुलर है, लाखों लाखों की गिनती में आता है ये। और इसमें अंदर जब निब्बास अहमद जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह भी इस तरह की भद्दी बात करती है। हमें यह समझ नहीं आता कि हिजाब की बात करो या भाजपा स्कार्फ की बात करो या हिंदुत्व की बात करो, ये जैन समाज को बीच में लाते क्यों हैं? क्या कारण है? जैन समाज दिगंबरत्व को आप जानते भी हैं, ज्ञान है आपको इस बार का। श्रावक दिगंबरत्व रूप में नहीं होता है, श्रावक श्रावक के रूप में होता है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, हम भी वही कपड़े पहनते हैं। आप चमड़ा इस्तेमाल करते हैं, हम चमड़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप हिंसा को अपने पास रखते हैं, हम हिंसा को नहीं रखते हैं। है वही श्रावक जो दिगंबरत्व रूप में जब होता है तो वह संत बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसके चरणों में आके हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं हमारा भाग्य खोल दो। जब चुनाव की टिकट लेने जाते ना, तब उन्हीं के दरवाजे खाके हाथ जोड़ रहे होते हैं। उनके आपका हिजाब से मतलब हो, चाहे आपका स्कार्फ से मतलब हो, चाहे हिंदुत्व से हो, चाहे मुस्लिम से हो, आप जैनियों को मत लीजिए बीच में। यहाँ पर क्या बोलती हैं वह ये कहती हैं, पहले उनसे सुन लीजिए। हम यहाँ पर किसी धर्म या किसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात ही नहीं करते।
हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की इक्वालिटी की। मैं इफ्रा जी से पूछना चाहती हूँ, वो हर धर्म की बात करे, सिर्फ इस्लाम की बात ना करे, कि आज अगर एक स्कूल में एक मॉन्क, जैन मॉन्क, जिनका एक रिस्पेक्टेड कल्चर है, रिस्पेक्टेड तरीका है कि वो नग्न रहते हैं, अपना वो मिजाज बदलते हैं और कल वो कहते हैं कि हम नग्न रूप में अपने स्कूल में आकर पढ़ना चाहते हैं बेटियों के साथ, माफ कीजिएगा बहू का, बेटियों के साथ और बेटों के साथ, क्या आपको इफ्रा जी ये मंजूर होगा कि एक नग्न व्यक्ति जो मॉन्क है, क्योंकि वो उनका रिस्पेक्टेड कल्चर है, वो उनका फेथ है, जैसे कि आपका और मेरा आप कह रही हैं हिजाब है, तो क्या आप उनको अलाउ करेंगे? आज अगर एक स्कूल में एक मॉन्क, जैन मॉन्क, जिनका एक रिस्पेक्टेड कल्चर है, रिस्पेक्टेड तरीका है कि वो नग्न रहते हैं, अपना वो मिजाज बदलते हैं और कल वो कहते हैं कि हम नग्न रूप में अपने स्कूल में आकर पढ़ना चाहते हैं बेटियों के साथ। हमने यह सब आपको इसलिए नहीं दिखाया कि ये सब क्या बोल रहे हैं, हमने तो इसलिए दिखाया कि आप क्यों चुप बैठे हैं। कर्नाटक में एक दिन की बात होती है, दूसरे दिन होती है, वहां पे अचानक पूरी समाज, जैन समाज, संगठनों के एक होकर उठकर सामने आ जाता है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हमें भी कुछ आवाज उठानी चाहिए। किसी के कब एक ने भी दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, झारखंड से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से किसी की आवाज नहीं आई। और इतने बड़े चैनलों पर आज तक न्यूज़ 18, हमारे इंडिया टीवी और हमारे मंत्री तक जहां बोलते हो, हम कुछ नहीं बोलते हैं। हमें शर्म इस बात पे आती है, नेता सब बनते हैं पर काम करने में कोई आगे नहीं आता। क्यों चुपचाप बैठे हैं हम लोग, क्यों नहीं उठते? आप में से कई कहेंगे चैनल महालक्ष्मी आवाज उठा ले। अरे आपको जगह भी तो ले, कोई जगने को तैयार हो, कोई कुर्सी पर सो रहा है, कोई अपने घर पर सो रहा है। आवाज उठाइए। अगर हमारे समाज के ऊपर अगर कोई बात होती है, अगर मिलकर नेतृत्व के रूप में हम नहीं उठाएंगे तो इसी तरीके से हटते जाएंगे, मिटते जाएंगे, खत्म होता जाएगा हमारा जैन समाज। सादर जय जिनेंद्र। बुरा लगा होगा क्षमा करिएगा हमें आप।